दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आम चुनाव की घोषणा होने के पूर्व ही भाजपा ने जिस तरह 195 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, उससे यही पता चलता है कि वह विरोधी दलों से पहले अपने उम्मीदवार तय करके चुनाव प्रचार के मामले में आगे रहने के साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी लेना चाहती है। यह काम उसने कुछ समय पहले हुए 5 राज्यों और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी किया था। ध्यान रहे कि एक समय था जब नामांकन दाखिल करने की तिथि करीब आने पर भाजपा अपने प्रत्याशी तय कर पाती थी। प्रत्याशी चयन के मामले में आगे रहने वाले दल को एक ओर जहां चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, वहीं उसे यह माहौल बनाने में भी मदद मिलती है कि वह चुनावी तैयारियों के मामले में औरों से आगे है। भाजपा ने जिस तरह अपने 195 उम्मीदवार तय कर लिए, उससे यह स्पष्ट है कि शेष प्रत्याशियों के नाम भी शीघ्र ही सामने आ जाएंगे। इसकी तुलना में विपक्षी दलों को देखें तो वे कहीं पीछे दिख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA के मुख्य घटक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सपा और दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों की चुनिंदा सीटों पर आप के साथ मिलकर चुनाव लड़ना तो पक्का कर लिया है, लेकिन अभी प्रत्याशियों के नाम तय करना शेष है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आदि में तो INDIA अभी तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बना सका है, और वह भी तब जब घटक दल इसकी मांग कर रहे हैं। जब कांग्रेस को घटक दलों के साथ मिल बैठकर सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देना चाहिए, तब वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। यह समय यात्रा का नहीं, चुनावी रणनीति को धार देने का है। भाजपा ने 195 सीटों पर अपने जिन प्रत्याशियों के नाम तय किए, उनमें प्रधानमंत्री के साथ कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं जो अपनी परंपरागत सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रत्याशियों की पहली सूची यह कह रही है कि 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री चुनाव लड़ेंगे। इनमें कुछ वे हैं जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं। 195 प्रत्याशियों में 28 महिलाएं हैं। इसी तरह 27 अनुसूचित जाति के, 18 अनुसूचित जनजाति के और 57 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। चूँकि प्रत्याशियों की पहली सूची में कई नए पुराने मौजूदा सांसदों के नाम नहीं, इसलिए यह तय है कि अगली सूचियों में भी कुछ और सांसदों का पत्ता कटेगा। भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूरी का नाम प्रत्याशियों की पहली सूची से बाहर होने से यही संकेत मिल रहा है कि अपने बेजा बयानों से पार्टी को मुश्किल में डालने वालों को संदेश दिया जा रहा है। यह भी अच्छा है कि पुराने चेहरों पर भरोसा करने के साथ नए और अपेक्षाकृत युवा चेहरे भी चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं। यातायात नियमों की अनदेखी के कारण निरंतर हो रही दुर्घटनाएं चिंता का विषय है, जहां आए दिन लोगों की जान जा रही है। लोगों को जागरूक करने को अभियान भी चलाए जाते हैं, इसके बाद भी दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है।
अब यह आवश्यक हो गया है कि लापरवाह चालकों और यातायात नियमों की अनदेखी करने के विरुद्ध कानूनी परिविधान के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा दिलाई जाए। अन्यथा जिस तरह सड़क पर अराजकता बढ़ती जा रही है वह आने वाले दिनों में और खतरनाक होने का संकेत है। शहरी क्षेत्र में तो दोपहिया वाहन चलाने वाले कैमरे की जद में आने के भय से हेलमेट पहन रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत बहुत कम है। ऑटो, ई रिक्शा, पिकअप वैन जैसे वाहनों के लिए तो जैसे कोई नियम कानून ही नहीं है और इनके कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ओवरलोडिंग पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ तक कि इन्हें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। 3 यात्रियों की सीट वाले ऑटो में बच्चे ठूस ठूस कर बिठाए जा रहे हैं। सड़कों पर देखें तो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाइक सवार हो या कार चालक, न तो पार्किंग का ध्यान है न ही यातायात संकेतों का। नेशनल हाईवे पर भी ट्रक से लेकर बड़े वाहन तक खड़े कर दिए जाते हैं और उसी मार्ग पर आ रहा कोई वाहन इसके कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है। पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान के बाद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। यह आवश्यक हो गया है कि लापरवाह वाहन चालकों को चिन्हित कर दंडित किया जाए ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि वे गलती करेंगे तो इसकी सजा भी तुरंत मिलेगी। स्टॉप।